हाय हाय वेलकम बैक। अभी तक हम बात कर चुके थे पिछले कुछ वीडियोस से, और इसी वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है, और उसमें हम पर्टिकुलरली हमने बात की थी कि बच्चों के साथ किस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है। दूसरा कि उनके राइट्स, जो एक बेसिक राइट्स हमने बात की थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी। तो अब उसी डिस्कशन को हम आगे ले जाते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं अभी भी कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर प्रोफेशनल जो वर्ल्ड है उसमें। ये वीडियो जो है ये इस पर होने वाला है कि कैसे ये जस्ट स्कूल तक सीमित नहीं है या फिर छोटे शहर तक सीमित ना होके बड़ी दुनिया या बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है। साथ ही साथ हम कुछ नंबर की बात करेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड है, उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जो बच्चे कोटा से आते हैं, कोटा का मतलब कि रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं, तो उनको अलग तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। इसकी हेडलाइन है कि वाई इंडियाज टॉप टेक यूनिवर्सिटीज कांट शेक ऑफ कास्ट बायस। व्हाट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर was the ingrained casteism on campus. After coming to know that I am from the reserved category, my classmates started treating me differently. The upper caste classmates had their own cliques and I felt excluded and isolated. People made passing comment on how there were more deserving candidates and I only not got to admission due to my caste. Former student at the IIT Madras, Vaibhav Jadhav, tweeted in February 2023 about being concerned by a group of seniors during the first year. Seeing that I was not one to fall in line, one of them asked me my rank, wrote Jadhav. I told my SC category rank, to which he replied, SC होने के बाद भी इतना एटीट्यूड दिखाता है। 2019 की स्टडी फ्रॉम IIT दिल्ली, द मोस्ट रिसेंट अवेलेबल, फाउंड दैट 75% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्टोरिकली एट डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप फेस डिस्क्रिमिनेशन थ्रू कास्ट बेस्ड रिमार्क। हेडलाइन है वो है कि दलित स्कॉलर्स प्रोटेस्ट एक्सपोजेस कास्टिज्म इन इंडियाज हायर एजुकेशन। तो हम इसमें देखते हैं। डॉक्टर रितु सिंह के बारे में बात की गई है। दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। एलिजेस डेट शी वाज विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है कि 2023 में इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट डेट ओवर द स्पान ऑफ 5 years more than 19,000 students from marginalized community dropped out of central universities and other elite public institution। कि पिछले 5 सालों में 19,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुए हैं जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो जातिवाद है वो किस तरीके से एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी खुद सुसाइड केसेस की बात करेंगे हम, जो कि इसी के चलते, जातिवाद के चलते और डिस्क्रिमिनेशन के चलते। The case of Darshan Solanki, an 18-year-old first-year student who died by suicide in 2023. Last year, an OBC ad hoc teacher at DU died by suicide after losing their job to a less qualified person through an allegedly rigged recruitment process. In 2016, the death by suicide of Dalit PhD scholar Rohit Vemula at the University of Hyderabad triggered nationwide protest. In A 26-year-old Dr. Payal Tadwi ended her life after she faced prolonged torture, humiliation and blatant caste discrimination from 3 senior doctors. ये जो दरार है एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भरने वाली, वो दरार और ज़्यादा वाइडन होती है अगर उनको उनके अधिकार, उनको शिक्षा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी नहीं मिलेगी, तो वो गैप और वाइडन होगी। वो गैप फिल नहीं हो रही है, नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि कास्ट के कारण क्राइम्स की बात करेंगे कि पिछले कुछ सालों में और अभी एट प्रेजेंट क्राइम का क्या डेटा है हमारे पास। ये रहा क्राइम एट्रोसाइड्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट स्टेट वाइज दे रखा है। टोटल की बात करते हैं, 50 था, ऑलमोस्ट 50 रहा, 57 हो गया 22 में, है ना। तो मतलब बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका नाम है द ऑब्जर्वर पोस्ट। तो ये जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और दलित, ट्राइबल और वुमन है और माइनॉरिटीज़ की जो भी न्यूज़ है उनको कवर करता है। तो हम इसके पेज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि पिछले 1 महीने में तो भी हमको काफ़ी कुछ चीज़ें पता पड़ेगी। दलित माइनर बॉय टाइड टू फ्लैग पोल बिटन बाय मोब इन गडक। फिर दलित यूथ बिटन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के तो काफ़ी सारे केसेस हैं, मेन मीडिया में भी। ड्रैग्ड बीटन
Disrobbed Dalit couple faces caste abuse brutally over cattle grazing. How can Dalits hold a wedding here? है ना, a casteist mob attacks Dalit family at wedding hall in UP, injures 2. We lost 3 brothers in a matter of second. Dalit worker die cleaning sewage tanks in Tamil Nadu. Fed drink from the bathroom's bucket. Dalit woman alleges police abuse in Kerala. कर्नाटका दलित यूथ ह्यूमिलेटेड एंड डिनाइड एंट्री टू टेम्पल इन, तो ये एंट्री इन द टेम्पल वाली बात हो गई, मंदिर में नहीं जाने देने वाली चीज़. दे स्क्रैच माई चेस्ट, इंसल्टेड माई डिग्निटी. दलित नर्स डाइड बाई सुसाइड आफ्टर असॉल्ट एंड पुलिस अपैथी इन राजस्थान. अब आप इन न्यूज़ में, मतलब ये न्यूज़ 1 महीने ही पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है. मई 13 की हो गई ये न्यूज़. जो भी ऊपर वाली न्यूज़ हमने देखी वो मई 22, मई 20 हो गया, मई 18 हो गया, तो बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है ये. ठीक है, तो फिर वो जो सवाल है कि शहरों में नहीं होता है, तो इसी गांव शहर के डिस्कशन में एक रिपोर्ट मेरे पास और भी है जो NCRB की है. ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कितना है, 90 सिटीज़ में मोर देन 2 मिलियन पॉपुलेशन. ठीक है, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ जो भी उसमें दिया गया है. देखिए, अहमदाबाद 2020 में 136 केस थे, 2022 में 189 केसेस, मतलब कि इंक्रीज़ हुआ है. बेंगलुरु सेम इंक्रीज़. तो यहाँ गांव शहर वाली बात भी नहीं है. ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं होता है, तो हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि शहरों में भी होता है, और वो रेट मोस्ट बड़ी बड़ी सिटीज़ में बढ़ ही रहा है. हाँ, तो इतनी सारी बातें करके, और मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर किया बीच बीच में, जो भी दिखा है वो सब भी हैं. तो वो सब देख के सुन के मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ चुका है कि कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है. तो मैंने सभी तरीके से, मतलब जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और गांव शहर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो सब मैं बता चुका हूँ. तो अब आता है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बारे में बात करने का क्या सेंस है और क्या चाहता हूँ मैं. एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में. हम इस मिथ में और इस डिल्यूजन में है कि सब चीज़ ख़त्म हो गई है, भारत आगे बढ़ गया है, सब पुरानी बातें हैं, हम नहीं जानते हैं, पर हो रहा है. किस तरीके से ये भी एक इशू है और कैसे ये इशू लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट कर रहा है. राइट्स के लेवल पे भी, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, एक वो है. दूसरा कि वो डेडली भी हो रहा है, मतलब कि काफ़ी लोग इस चक्कर में, मतलब वायलेंस का शिकार से लेके तो मर्डर तक की चीज़ें भी हो रही है इसी इशू के कारण. मैं चाहता हूँ कि हम लोग समझे कि हमारी या हमारे ही पूर्वजों की बनाई हुई चीज़, जो कि एक फिक्शियस चीज़ है ना, जिसका कोई सेंस, कोई लॉजिक नहीं है. तो मेरा वही है कि उससे आगे बढ़ें, हम उस बैरियर को हटाएं हम, और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश की तरफ हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है. दूसरा कि मेरी दोस्त के साथ एक बात हुई थी इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट को लेके. मुझसे बोला कि राहुल, क्या हम इसके सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सॉल्यूशन तो मेरे को कुछ समझ में, बट एक बेसिक जो चीज़ मेरे को समझ में आती, क्यों ना अपना माइंडसेट को थोड़ा सा उस ग्राउंड पे लाके अगर सोचें, समझें कि व्हाट इफ़ आप किसी सोसाइटी में, ऐसे किसी कास्ट में आप अगर पैदा होते, या फिर ठीक है हम कास्ट को हटा दें, आपके साथ भी किसी न किसी बेसिस पे किसी ने कभी डिफरेंस किया होगा, जिसकी हाइट को लेके हो सकता है, ठीक है, वेट को लेके हो सकता है, कलर को लेके हो सकता है, या हिंदू मुस्लिम वाला हो सकता है. मतलब बहुत सी चीज़ें होती है जिस कारण से कोई आपके साथ में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, या फिर आपको इनसिक्योर, या आपको किसी तरीके से वर्बली, फिजिकली हर्ट कर सकता है. तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे अगर, कि एक कोई ऐसी चीज़ जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं था, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर आपको मिली है, और उस कारण से आपके साथ में कोई बुरा बर्ताव करे, तो आपको कैसा लगेगा, आपका मन कितना ख़राब होगा. बस वहीं तक भी अगर हम सोच पाएँ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज तो हम लाना शुरू कर सकते हैं. दूसरा कि ये कि मुझे लगता है कि हम लोगों की अवेयरनेस में कमी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मीडिया जो है वो बहुत ख़राब सा हो चुका है. तो हम थोड़े से अच्छे लॉजिकल या किसी अच्छे पेजेस को फॉलो करें इंस्टा पे, या किसी
क्योंकि एक ही हो जाता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं आती है, हम किसी चीज़ से रूबरू नहीं हो रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो है भी नहीं या वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। नॉट जस्ट कास्ट, अगर आप किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा बने हैं, आपके साथ कभी कुछ हुआ है, तो मेरे ख्याल से कीपिंग इट इनसाइड वो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दर्द देगा और उसका कुछ रिजल्ट या कुछ, हाँ, इट्स टफ टू एक्सप्रेस। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, बट मेरा ये कि हमको बोलना शुरू करना पड़ेगा, हमको वोकल होना पड़ेगा चीज़ों को लेके, ताकि थोड़ा सा एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ या हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ। फॉर एन एग्जांपल, आप 5 लोगों का ग्रुप या एक दोस्त है जो लोअर क्लास से आता है, बाकी सब दोस्त ऐसे हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ड्यू टू आउटसाइड वर्ल्ड, ड्यू टू फैमिली सोशल कंडीशनिंग, अगर वो कुछ ऐसा जोक क्रिएट कर देते हैं जो कि कास्ट बेस्ड हो या कुछ इस तरीके से एक दोस्त को बुरा लग जाए, ठीक है, आप नहीं बोलोगे तो शायद वो वाले जोक्स रिपीट होंगे और फिर आपको बुरा लगना भी रिपीट होगा। तो मेरे ख्याल से फिर उसको अगर वहाँ से हम बोलना चालू करेंगे तो शायद इस ग्रुप में, इन 5 लोगों के ग्रुप में, उन्हें ये तो समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ बोली हमने, ये बुरी है, इससे किसी को बुरा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बोलना शुरू करना, एक्सप्रेस शुरू करना एक ज़रूरी हिस्सा हो जाता है इस चीज़ का। और तो मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर अगर आप मेरे को पर्सनली जानते हैं इंस्टा पे या कहीं पे, तो आप प्लीज़, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप प्लीज़ उस बारे में बताएं, या आप कोई सॉल्यूशन, या फिर आप कोई सॉल्यूशन नहीं, बट आप कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना ज़रूरी है इसी टॉपिक पे, तो उस बारे में बताएं। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है, हम कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं फॉर श्योर उसको भी आगे आने वाले वीडियोस में रखूँगा और हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।